क्या आप कभी सोचते हैं कि छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे संकल्प लिए हैं लेकिन वे ज्यादा समय तक टिके नहीं? तो यह कहानी आपके लिए है। से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकसार में, जहां हर किताब की गहराई को हम कुछ ही मिनटों में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज की किताब के पन्ने खोलते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, भाग 1। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे विचार से जो साधारण लग सकता है लेकिन असाधारण परिवर्तन ला सकता है, हर दिन 1% बेहतर बनने का। एक बार एक छात्र अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलते। हर बार जब वो कोई नई आदत बनाता, जैसे जल्दी उठना, पढ़ाई करना या स्वास्थ्य पर ध्यान देना, तो कुछ दिनों बाद सब खत्म हो जाता। फिर उसने एक किताब पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, और वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत पहचान से होती है। आदतें तब बदलती हैं जब आप खुद को बदलते हैं। यदि आप रोज कहते हैं मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं बनते। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक रीडर हूं, तो आप धीरे धीरे वैसे ही काम करने लगते हैं। तो पहली बात यह है, अपनी पहचान तय कीजिए। अब एक साधारण सी कहानी को याद कीजिए। एक किसान हर दिन अपने खेत में जाता है। वह रोज बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन पहले कुछ हफ्तों तक कुछ भी नहीं उगता। जमीन खाली दिखती है। कई लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन किसान जानता है कि नीचे जड़ें फैल रही हैं और फिर एक दिन अचानक अंकुर निकलता है। यही आदतों का खेल है। परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। अब सवाल यह उठता है, एक आदत बनती कैसे है? हर आदत 4 हिस्सों से बनती है: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको मोबाइल नोटिफिकेशन आता है। यह है संकेत। आपके मन में इच्छा होती है, मैं देखूं क्या मैसेज है। फिर आप मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ते हैं। यह है प्रतिक्रिया। और जब आप वह मैसेज पढ़ते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, यह है इनाम। तो यदि आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो इन 4 हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। पहला नियम है, उसे स्पष्ट बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप रोज किताब पढ़ें, तो तय कीजिए कि कब और कहां। जैसे मैं हर रात सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। आपका दिमाग निश्चितता पसंद करता है। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा उतना ही पालन करना आसान होगा। दूसरा नियम है, उसे आकर्षक बनाइए। कोई आदत आपको अच्छी तभी लगेगी जब वह मन को भाए। इसीलिए उसे उस चीज से जोड़िए जो आपको पहले से पसंद है। जैसे मैं अपने पसंदीदा चाय के साथ ही किताब पढ़ूंगा। तीसरा नियम है, उसे आसान बनाइए। शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ जिम जाइए, एक्सरसाइज भले मत करिए। फोकस इस बात पर हो कि आप शुरुआत करें। जैसे एक पंक्ति पढ़ना एक किताब पढ़ने की शुरुआत होती है। एक पेज लिखना एक लेखक बनने की शुरुआत होती है। चौथा नियम है, उसे संतोषजनक बनाइए। जब तक दिमाग को कोई इनाम नहीं मिलेगा, वह आदत को नहीं अपनाएगा। इसलिए जब भी आप कोई अच्छी आदत निभाएं, खुद को छोटा सा इनामी, यह इनाम कुछ भी हो सकता है। खुद की तारीफ, मुस्कान या एक टिक मार्क बनाना। अब सोचिए, आपने एक आदत बनाई कि आप हर सुबह 20 मिनट ध्यान करेंगे। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो महीने भर में 600 मिनट हो गए। 600 मिनट मतलब 10 घंटे। यह है एटॉमिक स्तर की ताकत। छोटी छोटी आदतें जो बड़ी ताकत बन जाती हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, अगर आदतें इतनी असरदार हैं तो हम बुरी आदतें क्यों अपनाते हैं? इसका जवाब भी आदतों के नियमों में छिपा है। बुरी आदतें आसान होती हैं, तुरंत सुख देती हैं और दिमाग को आकर्षक लगती हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छी आदतों को भी उतना ही आकर्षक और आसान बनाएं। यही बात जेम्स क्लियर विस्तार से समझाते हैं कि आप अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वह आपकी अच्छी आदतों का समर्थन करे। अब तक आपने सीखा पहचान कैसे बदलें, आदतों का चक्र क्या होता है और 4 नियम क्या हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे सिस्टम बनाना क्यों जरूरी है और कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी सफलता की नींव बनती हैं। भाग 2,
जब भी हम किसी बदलाव के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल होता है, मेरा लक्ष्य क्या है? कोई कहता है मैं वजन घटाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं टॉप में आना चाहता हूँ। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है। सोचिए, एक रेस में हर खिलाड़ी का लक्ष्य एक जैसा होता है, जीतना। लेकिन जीतता कौन है? वही जिसने बेहतर सिस्टम बनाया होता है। यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक लेखक ने कहा, मैं हर दिन 500 शब्द नहीं लिखता क्योंकि मुझे किताब पूरी करनी है, मैं लिखता हूं क्योंकि मैं एक लेखक बनना चाहता हूं। यही है पहचान आधारित सिस्टम। लक्ष्य सिर्फ दिशा देता है, लेकिन सिस्टम रोज के एक्शन को नियंत्रित करता है। अगर आपका सिस्टम मजबूत नहीं है तो लक्ष्य पाने का कोई फायदा नहीं। अब समझते हैं सिस्टम बनाना क्यों इतना शक्तिशाली होता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है रोज व्यायाम करना। अगर आप हर बार निर्णय लेंगे कि आज करूं या नहीं तो थक जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया, जैसे रोज सुबह 7 बजे आप वॉक पर जाएंगे, तो अब निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। आप बस उस सिस्टम का पालन करेंगे। जैसे नदी अपना रास्ता खुद नहीं बनाती, वह वहां बहती है जहां धरती उसे रास्ता देती है। वैसे ही इंसान उस आदत को अपनाता है जो सिस्टम में फिट बैठती है। सिस्टम बनाने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं। इसका मतलब है आप अपने व्यवहार के पीछे स्थायी ढांचा बनाते हैं। अब बात करते हैं जीत की शक्ति की। जब कोई आदत छोटी हो लेकिन लगातार दोहराई जाए तो वह बड़ी सफलता लाती है। जैसे बर्फ जमने के लिए तापमान को 0 से नीचे लाना होता है। जब तापमान 0 से 1 डिग्री ऊपर होता है, कुछ नहीं होता। फिर आप 1-1 डिग्री कम करते हैं और अचानक 0 पर आकर बर्फ जमने लगती है। यही है लेटेंट पोटेंशियल, जो धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक दिखाई देता है। बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि वे उस प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को पार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में परिणाम जड़ें जमा रहे होते हैं। अब बात करते हैं केस स्टडी की। जेम्स क्लियर एक आइस हॉकी कोच का जिक्र करते हैं। वह अपने खिलाड़ियों के लिए सिर्फ खेलने की योजना नहीं बनाता था, वह खिलाड़ियों की नींद, खान-पान, ट्रेनिंग टाइम, स्ट्रेस लेवल सब पर सिस्टम बनाता था। और वही टीम कुछ सालों में चैंपियन बन गई। इससे एक बात स्पष्ट होती है, आपका वातावरण आपकी आदतों को बनाता और बिगाड़ता है। अगर आपका वातावरण आलस्य भरा है तो आप सक्रिय नहीं रह सकते। अगर आपके आसपास केवल अनहेल्दी खाना है तो आप हेल्दी खाने की आदत नहीं बना सकते। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि वह आपके लक्ष्य को सहज बनाए। अब आते हैं आत्मविश्वास पर। बहुत से लोग कहते हैं मेरी विल पावर कमजोर है, लेकिन असल में समस्या विल पावर की नहीं, डिजाइन की है। अगर आपके पास ऐसी आदतें हैं जो बार बार आपको फेल करती हैं, तो आपको सिस्टम बदलना है, न कि खुद को कोसना। मान लीजिए आप हर बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, तो आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं या दिन में तय समय पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है सिस्टम को दोबारा डिजाइन करना। इस भाग की सबसे महत्वपूर्ण बात है, फोकस करो सिस्टम पर, न कि केवल लक्ष्य पर। लक्ष्य मिल जाने के बाद आदतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर सिस्टम है तो सफलता निरंतर बनी रहती है। अगले भाग में हम समझेंगे बुरी आदतों को तोड़ने का विज्ञान और खुद को अच्छे व्यवहार के लिए कैसे दोबारा प्रशिक्षित करें। भाग 3, मानव दिमाग एक ऐसा तंत्र है जो हमेशा कम परिश्रम ज्यादा सुख की दिशा में काम करता है। यही कारण है कि बुरी आदतें आसानी से बन जाती हैं, क्योंकि वे तुरंत संतोष देती हैं और अक्सर ज्यादा प्रयास नहीं मांगती। अब सोचिए, आप थके हुए हैं और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। मोबाइल उठाकर रील्स देखना आसान है, फ्रिज से मीठा निकालकर खाना आसान है,
टीवी चला देना आसान है, यानी बुरी आदतें हमेशा आकर्षक, आसान और तुरंत इनाम देने वाली होती हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत एक समाधान है, एक समस्या नहीं। अगर आप बार बार अनहेल्दी खाना खाते हैं तो शायद आप थकान या तनाव का समाधान ढूंढ रहे हैं। अगर आप देर रात तक जगते हैं तो शायद दिन भर की थकान के बाद आप अपने लिए थोड़ा वक्त चाहते हैं। तो पहली बात यह समझनी है कि बुरी आदतें आपके किसी इमोशनल दर्द का समाधान बन गई हैं। जब तक आप उस दर्द को नहीं समझेंगे, आदतें नहीं टूटेंगी। अब बात करते हैं बुरी आदतें तोड़ने के विज्ञान की। जेम्स 4 नियम बताते हैं जिनके जरिए अच्छी आदतें बनती हैं। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों का उल्टा प्रयोग होता है। पहला, उसे अदृश्य बनाइए। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो ऐप छुपाइए या हटा दीजिए। दूसरा, उसे अनाकर्षक बनाइए। हर बार जब बुरी आदत आए तो सोचिए कि इसके बाद मुझे कैसा महसूस होता है, थका हुआ, निराश, अपराध बोध से भरा। तीसरा, उसे कठिन बनाइए। जो भी आदत आप छोड़ना चाहते हैं उसके बीच में बाधाएं डालिए। जैसे टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रखिए, मोबाइल को लॉक कीजिए, समय सीमा लगाइए। चौथा, उसे असंतोषजनक बनाइए। बुरी आदत पूरी होने के बाद खुद को जर्नल में लिखवाइए, आज मैं फिर फेल हुआ। धीरे धीरे आपका दिमाग इससे दूरी बनाने लगेगा। अब आते हैं आत्म जागरूकता पर। कोई भी बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद को गहराई से देखना शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर एक बहुत सरल तकनीक बताते हैं, हैबिट ट्रैकिंग। हर दिन अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखिए। आज आपने एक्सरसाइज की या नहीं, किताब पढ़ी या नहीं, मोबाइल कितनी देर यूज किया। यह ट्रैकिंग आपको सच दिखाती है। आप सोचते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन ग्राफ कुछ और कहता है। आप मानते हैं कि आप फोकस्ड हैं, हकीकत अलग होती है। अब सवाल आता है, कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए। जेम्स कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन आदत छूट भी जाए तो अगला दिन जरूर कीजिए, क्योंकि आदतें तब टूटती हैं जब हम 2 या 3 बार लगातार उन्हें छोड़ते हैं। सोचिए, आपने 2 हफ्ते रोज सुबह वॉक की, फिर एक दिन बारिश हुई और आप नहीं गए। यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर अगला दिन भी छोड़ दिया तो आदत खतरे में है। इसलिए आदतों के साथ रिश्ते को परफेक्ट की जगह डिसिप्लिन से देखिए। आपको 100% परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन 80 से 90% नियमित रहना है। अब बात करते हैं पहचान निर्माण की गहराई से। आप जो करते हैं वही आपकी पहचान बनती है। अगर आप रोज एक पंक्ति लिखते हैं तो आप लेखक हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप फिट व्यक्ति हैं। अगर आप रोज दूसरों की मदद करते हैं तो आप एक दयालु आत्मा हैं। इसलिए हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं तो वो आपके भीतर की पहचान को मजबूत करती है। और जब आपकी पहचान मजबूत होती है तो आपकी आदतें टिकाऊ हो जाती हैं। इस भाग में आपने जाना, बुरी आदतें क्यों बनती हैं, उन्हें तोड़ने के तरीके क्या हैं और खुद को कैसे फिर से तैयार करें अच्छी आदतों के लिए। अब चलिए अगले भाग में प्रवेश करें, जहां हम बात करेंगे आंतरिक प्रेरणा, आदतों के स्तरों और सफलता के चुपचाप काम करने वाले कारकों की। भाग 4। कई लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, कि एक दिन सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान परिवर्तन की जड़ें लंबे समय से चल रही आदतों में छिपी होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, एक बार में एक जीवन परिवर्तन नहीं। यानी सफलता एक दिन का कमाल नहीं, बल्कि रोज का कमिटमेंट है। अब बात करते हैं इंटरनल मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा की। बहुत बार हम बाहरी प्रेरणा के पीछे भागते हैं, मोटिवेशनल स्पीच, वीडियो, किताबें। लेकिन असली प्रेरणा तब आती है जब आप अपने भीतर का क्यों समझते हैं। क्यों आप सुबह उठना चाहते हैं? क्यों आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्यों आप अच्छा बनना चाहते हैं? जब जवाब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि अपना आप होता है, तब प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। एक उदाहरण लें, एक व्यक्ति जिम जाता है क्योंकि उसे शादी के लिए फिट दिखना है।
दूसरा व्यक्ति जिम जाता है क्योंकि वह खुद को मजबूत और ऊर्जावान महसूस करना चाहता है। पहला व्यक्ति शादी के बाद रुक जाएगा, दूसरा जीवन भर जारी रहेगा। यही है अंतर बाहरी और आंतरिक प्रेरणा का। अब बात करते हैं आदतों के स्तर की। आदतें 3 स्तरों पर काम करती हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। परिणाम स्तर पर हम कहते हैं मैं वजन घटाना चाहता हूं। प्रक्रिया स्तर पर हम कहते हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, डाइट रखूंगा। लेकिन पहचान स्तर पर हम कहते हैं मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं आइडेंटिटी चेंज इज द नॉर्थ स्टार ऑफ हैबिट चेंज। जब तक आपकी पहचान नहीं बदलेगी तब तक आदतें टिकेंगी नहीं। अब बात करते हैं ऑटोमेशन, यानी आदतों का स्वचालित हो जाना। अगर कोई आदत रोज दोहराई जाती है तो वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती है। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, नहाने के बाद प्रार्थना करना, गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना। जब आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। इससे आपकी ऊर्जा बचती है और आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल पर वापस चलते हैं। मानव मन जल्दबाज है, वह जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन असली परिवर्तन आइसबर्ग की तरह होता है। ऊपर थोड़ा दिखता है, असली आकार नीचे छिपा होता है। आप रोज किताब पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको फर्क महसूस नहीं होता। आप रोज लेखन करते हैं, लेकिन लोग नहीं पढ़ते। आप रोज वीडियो बनाते हैं, लेकिन व्यूज नहीं आते। लेकिन अगर आपने जारी रखा तो अचानक एक दिन परिवर्तन दिखना शुरू होता है और लोग कहते हैं ये तो एक रात में स्टार बन गया। पर उन्हें नहीं पता कि उस एक दिन परिवर्तन का क्या हुआ। एक रात के पीछे सैकड़ों रातें थीं। अब आते हैं फॉल्ट सिस्टम, यानी आदतें क्यों नहीं टिकती। कई बार हम बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर शुरुआत करते हैं, जैसे मैं रोज 1 घंटा मेडिटेशन करूंगा। फिर एक दिन छूटा और हम खुद को दोष देने लगते हैं। फिर हफ्ता बीत जाता है और हम सोचते हैं मैं तो कभी डिसिप्लिन में नहीं आ सकता। जेम्स क्लियर कहते हैं डोंट एम फॉर परफेक्ट, एम फॉर कंसिस्टेंट। अगर आप 100 में 80 बार आदत निभा लेते हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जब आदत छूटे तो उसे असफलता मत समझिए, उसे समझिए यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब बात करते हैं हैबिट ट्रैकिंग की ताकत की। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं और उसे ट्रैक करते हैं तो आप अपने मन को पुरस्कार देते हैं। जैसे आज सुबह उठे, किताब पढ़ी, वॉक किया। ये छोटे छोटे चेक मार्क आपके ब्रेन को कहता है तुम कर रहे हो। धीरे धीरे ये ट्रैकिंग आपको मोटिवेट करने लगती है। जैसे किसान अपने खेत में हर पौधे की निगरानी करता है, वैसे ही आपको अपनी आदतों पर नजर रखनी चाहिए। अब एक और रणनीति, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी जिम्मेदारी साझा करना। अगर आप किसी दोस्त या परिवार वाले को बता दें कि आप कौन सी आदत बना रहे हैं तो आप ज्यादा प्रतिबद्ध रहते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं, उनसे भी जवाबदेह हैं। इस भाग में आपने सीखा कैसे आदतें आपकी पहचान बनती हैं, कैसे ट्रैकिंग और आत्म जागरूकता आप बेहतर बनाती है, और क्यों सबसे महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। अब अगला और अंतिम भाग लाता हूं, जहां हम जानेंगे कि कैसे इन आदतों को जीवन भर का हिस्सा बनाएं और असाधारण सफलता की ओर बढ़ें। भाग 5। अब तक आप जान चुके हैं कि छोटी आदतों में कितनी शक्ति होती है, कैसे उन्हें शुरू किया जाए, कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाए और कैसे पहचान के साथ उन्हें जोड़ा जाए। लेकिन असली चुनौती यह होती है बदलाव को कायम कैसे रखा जाए। बहुत से लोग नई आदतें शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में नई चीज रोमांचक लगती है, लेकिन जब वो आदत बन जाए तो वही चीज बोरिंग लगने लगती है। जेम्स क्लियर कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स बोर्डम। यानी सबसे बड़ा खतरा हार नहीं, ऊब है। इसलिए अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको बोरिंग चीजों को बार बार करने का हुनर सीखना होगा। एक बॉक्सर रोज वही पंच मारता है, वही स्टेप दोहराता है।
एक लेखक रोज बैठकर शब्द लिखता है, भले कोई न पढ़े। एक गायक रोज रियाज करता है, भले मंच दूर हो। यही है मास्टरी की सच्ची राह। अब आते हैं रिफ्लेक्शन और रिव्यू की भूमिका पर। हर महीने एक बार खुद से ये सवाल पूछिए, मैं किस आदत को निभा रहा हूं? कौन सी आदत छूट गई? कहां सुधार की जरूरत है? जैसे एक कप्तान अपने जहाज की दिशा समय समय पर जांचता है, वैसे ही आपको भी अपनी आदतों की दिशा देखनी चाहिए। यह मंथन आपको रास्ते से भटकने नहीं देगा। अब बात करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर जाने की। जब आदतें स्थापित हो जाती हैं, तो हम आसान कामों में फंसे रहते हैं। लेकिन असली विकास तब होता है जब आप खुद को थोड़ा चुनौती देते हैं। जैसे आप रोज 5 मिनट ध्यान करते हैं, तो अब 7 मिनट करें। अगर आप रोज एक पेज लिखते हैं, तो अब 2 पेज लिखें। छोटी छोटी माइक्रो चैलेंजेस आपकी आदत को और मजबूत करती हैं और आपको अगले स्तर तक ले जाती हैं। अब एक गहरा दर्शन। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स आर नॉट द फिनिश लाइन टू बी क्रॉस्ड, दे आर द लाइफस्टाइल टू बी लिव्ड। यानी आदतें कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अगर आपने ऐसी आदतें बना ली जो आपके मूल्यों और पहचान के साथ जुड़ी हैं, तो आप जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। अब बात करते हैं ह्यूमन फॉल्ट, यानी हमारी सीमाएं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से चूक होती है, हर किसी से आदतें छूटती हैं, हर किसी में थकावट, निराशा और संदेह आता है। लेकिन फर्क वहीं आता है, कोई हार मान लेता है और कोई दोबारा उठकर वही अच्छी आदत दोहराता है। एक बार एक कलाकार से पूछा गया, आप इतने सालों से पेंटिंग करते हैं, क्या आपको कभी बोरियत नहीं होती? उसने कहा, हर दिन ब्रश उठाते समय मैं अपने भीतर से एक नई गहराई ढूंढने की कोशिश करता हूं। उसी ने मुझे बरकरार रखा है। यही रहस्य है आदतों को बनाए रखने का, हर दिन पुराने काम में नया अर्थ ढूंढना। अब आइए इस पूरी यात्रा का सार समझें। जब आप छोटी लेकिन सही दिशा में की गई आदतें अपनाते हैं, तो वह दिन, वह सप्ताह, वह महीना और वह साल आपको उस व्यक्ति में बदल देते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी पहचान मजबूत होती है, आपकी सोच गहरी होती है और आपका जीवन सधा हुआ और संतुलित लगता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं, बल्कि बहुत छोटा और निरंतर होना चाहिए। हर दिन का एक छोटा निर्णय, कि आप आज लिखेंगे या नहीं, कि आप आज कसरत करेंगे या नहीं, कि आप आज फोन छोड़कर किताब उठाएंगे या नहीं, यही निर्णय तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। और अंततः यही आदतें तय करेंगी कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाए या नहीं। अंतिम संदेश, इस पूरी कहानी का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि उस शक्ति को जगाना था जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। अब अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें, तो उसे बड़ी शुरुआत मत बनाइए, बल्कि छोटी, शांत और सरल शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही छोटे बीज एक दिन विशाल वटवृक्ष बनते हैं। अगर आज की किताब ने आपके दिल को छुआ, तो इस सफर को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो शेयर कीजिए और बुकसार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद। तो इस सफर को दूसरों तक भी पहुंचाइए।